Hello everybody, hi, welcome to another session at Legal Edge. Today we are going to talk about ALIT, which is an examination similarly like CLAT. तो ये भी एक law entrance examination होता है which usually happens in the December. So CLAT first week of December में conduct होता है on the first Sunday and जो second Sunday है usually वो ALIT conduct करता है. So today we are going to talk about what is ALIT, उसका syllabus, exam pattern, eligibility criteria and majorly basically decoding what ALIT is. Okay, so first let's understand what ALIT is. So ALIT is All India Law Entrance Test which is conducted by NLU Delhi. So National Law University Delhi only takes admissions थ्रू एलिट. सो एलिट के स्कोर के बेसिस पे ही वो एडमिशन लेगा, वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेता है. ठीक है. It has total 120 seats and it is a UG law degree and also it is conducted in offline mode. So if you want to get into NLU Delhi, ALIT is the way. Now let's understand कि इसका eligibility criteria क्या है. तो सबसे पहले आपको 10+2 डिग्री बेसिकली सो 12th पास या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको देना जरूरी है, उसमें पास होना जरूरी है. दूसरा है मिनिमम परसेंटेज. सो 45% इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC ST PWD कैटेगरी 40% है. सो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में हो सो 40% है. उसके अलावा जो बाकी सारी कैटेगरीज है, जनरल है, OBC है, उन सबके लिए 45% इज द मिनिमम एग्रीगेट विच इज रिक्वायर्ड. एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है. सो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स इज बाय व्हाट आई मीन कि आपका 12th पास है प्लस इतना परसेंटेज है, सो आप एलिजिबल हैं. एंड इट इज ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम्स. सो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, डज नॉट मैटर. फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम कैन सिट फॉर एलिट. द नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है. सो सबसे पहले 150 मार्क्स हैं, अनलाइक क्लैट जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 150 MCQs होते हैं एंड द टाइम लिमिट इज 120 मिनट्स. द टाइम ड्यूरेशन इज सेम एंड ऑल्सो द नेगेटिव मार्किंग इज सेम. सो जैसे कि हमारे क्लैट में होता है करेक्ट आंसर के लिए +1 एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए -0.25. सिमिलरली फॉर एलिट द सेम पैटर्न गोज. There are 50 questions. अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो 50 questions for English, 70 for logical and 30 questions for GK. So ये हमारा सेक्शन वाइज bifurcation है. Now we'll talk about individual sections. So सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश. इंग्लिश में 50 questions आते हैं. मेजरली एलिट का जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इंग्लिश इज वेरी लिटिल ऑन द हार्डर साइड एज कंपेयर टू क्लैट. सो majorly it tests your reading comprehension. So passage based reading with respect to inference, understanding, comprehension of the passages is very important for ALIT. Vocabulary and grammar, so on the higher tone, obviously on the little on the higher side with respect to fill in the blanks, sentence correction, vocab, word meanings, synonym and antonyms, idioms and phrases, all comes under it. Inference questions derive, so to be able to understand the inference questions, one thing is obviously very important and which is understanding and interpretation. If you're not able to interpret, obviously वो इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा. सो एलिट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली आपका टेस्ट करता है कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड विद इन द टाइम बाउंड. क्योंकि हमारे पास 120 मिनट्स हैं एंड इसके पैसेजेस थोड़े से हार्ड होते हैं, बड़े होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम लिमिट के अंदर आप उन पैसेजेस को डिकोड कर पाओ. द टिप फॉर यू इज टू रीड एडिटोरियल्स डेली. सो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आपके एडिटोरियल्स आते हैं. कोशिश करो कि ऑन अ डेली बेसिस पे रीड ऑल द एडिटोरियल्स. स्टार्ट विथ प्रॉबली धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना एंड देन टाइमर बेस्ड रीडिंग भी आप कर सकते हो. विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रीहेंशन, स्पीड एंड वोकैबुलरी, द हिंदू की वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो वो वोकैब को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा. प्रैक्टिस RCs फ्रॉम प्रीवियस एलिट पेपर्स एंड मॉक्स. सो मल्टीपल मॉक्स you should give to train yourself, to test yourself for ALIT because it's completely different from CLAT. And give more understand rather give more ALIT PYPs. That will also help you understand and revise vocabulary with synonyms, antonyms, root words to be able to master that. Next section that we will be talking about would be logical reasoning. 70 questions, a very big section of the paper. So majorly इसमें पहले आएगा CR. Critical reasoning में passages आते हैं with arguments, assumption, reasoning, inference, strengthening, weakening the arguments. इन type के passages rather not exactly passages but
स्मॉल पैराग्राफ्स आते हैं. सो दिस इज मोर ऑफ पैरा बेस्ड. Then you have syllogisms or coding decoding. This would come under AR also, and this is also a part of AR. So syllogisms analytical reasoning के अंडर आता है, जिसमें आपके coding decoding, blood relations, puzzles, sitting arrangements, ये सब कुछ analytical reasoning के अंडर आता है. So when we talk about logical reasoning, so we have critical reasoning, we have analytical reasoning, and we have legal principles as well. So legal principle fact based questions जो हम बोलते हैं, principal fact based questions, one liner questions जो आते हैं, which directly test your legal knowledge. तो ये आपकी knowledge को test करता है. So यहाँ पर CLAT के जैसे para based questions नहीं आएंगे, knowledge based questions, one liner questions will come under legal, and then you have CR and AR as well. ये डिसाइडिंग फैक्टर बहुत मेजर केसेस में बन जाता है, बिकॉज ये सेक्शन रादर इज अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग सेक्शन. सो इसको मास्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कम ऑन टू द लास्ट सेक्शन. द लास्ट सेक्शन इज जीके. जीके हैज 30 क्वेश्चंस इन इट. ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पहला ऑब्वियसली करंट अफेयर्स. सो लास्ट 12 months ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन इज यूजुअली asked and advised to be covered up. The second is static GK. So हम स्कूल में पॉलिटी, साइंस, सोशल साइंसेज रादर ये सब कवर करते ही हैं, उसी के बेसिस पे, और रादर वही टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या उतना ही सिलेबस आप बोल दो कि उतनी चीजें, इफ वी कवर इट वी आर गुड टू गो. And then to prepare for it wisely, what you can do is that you can link the current affairs with the static GK. So a lot of wars are going on. Okay, so if a war is going on, you can link to the previous wars as well. So that is how you can master and juggle between both the sections. So yes, this was what AILET is all about, how you can master the 3 sections. Try to practice more on these type of questions rather, and also try to practice more in a time bound manner. So more time bound manner, because AILET tests your time. There are 120 minutes and there are 150 questions. So time manage करना बहुत ज़रूरी है. So try करो that whatever you prepare उसको timely manner में prepare करो. ठीक है? I hope you like the session. Comments में बताना कि कुछ और, अगर आपको और कोई similar type की videos चाहिए, you need help regarding some other kind of videos, do let us know. Thank you. Bye bye.